निस्संदेह जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुकर्म रहे हैं उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे मन से उसको करते रहेंगे। बेनकाब हो गए हैं, जनता का धंधा लोगों के सामने समझ में आ गया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र इस समय घोसी और मिर्ज़ापुर सीट को लेकर के लगी हुई थी और घोसी के प्रत्याशी हमारे साथ इस समय राजीव राय जी। लगातार चर्चा थी घोसी को लेकर के। पहला जो चुनाव हुआ इंडिया गठबंधन को लेकर के तो घोसी में ही देखा गया था। विधानसभा जो चुनाव हुआ था उपचुनाव, जिसमें सुधाकर सिंह की जीत हुई, माहौल वहीं से बनना स्टार्ट हुआ इंडिया गठबंधन का। अब क्या माहौल है? वो तो एक ट्रेलर था, अब मूवी है। शानदार शुरुआत हुआ है और शानदार यात्रा जारी रहेगी। ओम प्रकाश राजभर को उस समय बड़ा धक्का लगा था और उस धक्के के बाद इस बार अपने ही बेटे को मैदान में उतार दिया है। चुनौती कैसे देख रहे हैं? मुझे दुख होता है उनके बेटे के लिए कि उन्होंने अपने बेटे को सबको जानते हुए भी वहाँ धकेल दिया। और चुनौती कोई है नहीं। चुनौती झूठ से कोई नहीं होती है, अहंकार से कोई नहीं होती है, बड़बोलेपन से कोई नहीं होती है। लोग उनको जान गए हैं। वो जितना बोलते हैं उतना में हमारा वोट बढ़ता है। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बात हुई, जो स्टार्ट हुई थी, इस बार जो माहौल जो बन रहा है, इस बार तो कांग्रेस भी साथ में है, लोकदल भी साथ में है। सब लोगों ने एक साथ एक मंच साझा किया है। वहाँ पे जो माहौल जो देख रहे हैं, क्योंकि हमने जब कवरेज की थी घोसी उपचुनाव तो वहाँ पे देखा था मुंबई की भी तमाम पार्टीज आप लोग को सपोर्ट कर रही थी। अभी क्या है वो सीन? बातें क्या हुई अभी? देखिए, उससे भी बड़ी बात है, हम लोग उनके बीच के हैं। मैं पिछले एक दशक से 2014 में चुनाव लड़ा था, हार गया किन्हीं वजह से। जब लोग हार जाते हैं तो फिर अगले चुनाव में जाते हैं, लेकिन वहाँ का सांसद विधायक जब कोई दिखाई नहीं देता तब भी मैं उनके साथ रहा। कोरोना हो, बाढ़ हो, बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, रेल दुर्घटना हो, बस दुर्घटना, हमेशा उनके बीच में मैं रहा। तो उनके बीच का जब बेटा भाई है तो कुछ और कोई और बात क्यों सोचे वो। 14 का चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पर है। 19 का नहीं लड़ा, अभी 24 में एक बार फिर से मैदान में है। फ़ोन तो आना चालू हो गए होंगे आपको, लगातार बधाइयाँ मिल रही होगी। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे? 10 साल बहुत होता है अग्नि परीक्षा देने के लिए। 10 सालों में लोगों की आत्मा ये कह रही थी कब राजीव राय आए और हम अपना ऋण उतारें। क्षेत्र के मुद्दे क्या क्या हैं इस बार, जिन मुद्दों पर वोटिंग होगी? लोकसभा तो बड़ा चुनाव होता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि घोसी की 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गई जब उनको ये सौभाग्य नहीं मिला कि उनके दुख में सुख में सांसद उनके दरवाजे पर आए, रात को फ़ोन कर पाए अगर कोई परेशानी हो तो। सांसद को उन्होंने नहीं देखा और उनके सामने एक ऐसा चेहरा है जो हमेशा उनके साथ रहा, घर और परिवार की तरह साथ रहा, बेटा और भाई के साथ रहा। वहाँ की समस्या ये है कि कल्पनाथ राय जी के बाद वहाँ विकास नहीं हुआ। उस विकास के पहिए क्योंकि कोई सोच नहीं था। उनकी समस्या है कि वो तरस गए टीवी पर जब देखते हैं कि कहीं और के सांसद अपने क्षेत्र की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा भी सांसद कभी लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाता। उनकी वो समस्या, उनकी समस्या है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए और अगर वो सरकार में आता है तो उन सारी समस्याओं का समाधान करे जो विपक्ष में रहकर करता था। इन सब बातों का विश्वास और भरोसा उनका मेरे ऊपर है और ऐतिहासिक जीत होगी। बड़ा चुनाव है, चुनौती भी ये बड़ी होती है। इंडिया गठबंधन एक तरफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड का एक बड़ा मुद्दा पब्लिक के बीच में धीरे धीरे आ रहा है। बीफ बेचने वाली कंपनियों से चंदा लिया गया, पाकिस्तान से चंदा लिया गया और लगातार 10 साल विरोध होता रहा। पब्लिक के बीच में क्या ये बातें जा रही हैं? बेनकाब हो गए हैं, चंदा का धंधा लोगों के सामने समझ में आ गया है और उनको समझ में आ गया कि जो उनको लूटा जा रहा है, उनकी जो महंगाई हो रही है, जो नौकरी नहीं लग रही है, इसके पीछे चंदा का धंधा ही है। जब तक चंदा का धंधा चलता रहेगा तब तक उनका भविष्य खराब होता रहेगा। तो चंदा नहीं है, चंदा के नाम पे ये वसूली था। तो वसूली को रोकने के लिए सरकार विफल रही, बल्कि उसको बढ़ावा देती रही और जनता उसका जवाब देगी। एक चीज़ और, जिस समय मैं घोसी जब विधानसभा चुनाव जब कवर कर रहा था, वहाँ पब्लिक के बीच में तमाम सारी बातें दारा सिंह चौहान को लेकर के थी। वो वहाँ के लोकल नहीं है, पहली चीज़। सुधाकर सिंह की बात हो रही थी, उसी नीम के पेड़ के नीचे मिलेंगे जो वहाँ हमेशा मिलते हैं। दलित बस्तियों में जाता हूँ तो वहाँ पर भी एक माहौल बना हुआ था, लेकिन उस समय ये भी माहौल था कि अगर लोकसभा चुनाव में बसपा के अगर कैंडिडेट उतरते हैं तो माहौल बिगड़ेगा समाजवादी पार्टी। तो उस दलित बस्तियों में क्योंकि माहौल धीरे धीरे बदलता भी है समय के साथ में, तो उन दलित बस्तियों की जो बात करें तो इस समय क्या माहौल है? कोई मुद्दा नहीं। वो देख रहे हैं ना दलितों को। मैंने कभी जात की और मजहब की राजनीति नहीं करी। उनको पता था कि 990016 547 एक नंबर है
जो टोल फ्री की तरह नंबर है, कोई समस्या है इस नंबर पर फ़ोन करो, दवाई घर पहुंच जाएगी, डॉक्टर के पास इलाज हो जाएगा, बेटी का फीस नहीं तो वो जमा हो जाएगा, शादी नहीं करता वो हो जाएगा, जो समस्या समाधान हो जाएगा। तो जब बातें उस हद तक कनेक्शन जुड़ जाता है, इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती है, तो कोई फिर मुद्दा कोई नहीं रहता है। मैं इमोशनली कनेक्टेड हूँ और जनता, वहाँ की जनता मुझसे इमोशनली कनेक्टेड है। वहाँ पर चौहान वोटर्स भी हैं। हर जगह है, हर जगह है, उससे क्या मतलब। नहीं, बात होती है कि चौहान वोटर्स तो भाजपा में जाने की बात होती है, तो उसको कैसे टैकल करें? चौहान में एक गवर्नर है, एक मंत्री है, एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो खाली अगर कोई राजनीति में एक जात विशेष का वोट या दो जात विशेष का वोट लेकर करना चाहें कि चुनाव में आ जाए और बोले मैं फलाना जात का हूँ, तो उससे नहीं जनता उसको चुनेगी। इस बार पुलवामा की बात होगी, मणिपुर की बात होगी, हाथरस, इन सब जो कांड जो लगातार हुए इन 10 सालों में, इन सब की बात होगी पब्लिक के बीच में। निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुकर्म रहे हैं उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है और हमारे मन से उसको करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में इस समय घोसी के प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी से टिकट मिल गया है, इंडिया गठबंधन की मजबूती से बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब एंट्री करती है तो उस समय अखिलेश यादव, लोकदल एक साथ एक मंच साझा करते हैं और मुंबई में जाकर एंट्री हुई। उसके बाद लगातार माहौल बना और घोसी ही वो विधानसभा रही है, वो लोकसभा रही है जहां पे सबसे पहली बार इंडिया गठबंधन की फाइट पूरे देश भर में देखी गई। इसलिए भी नजरें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की और आगे आने वाला समय बताएगा कि माहौल क्या होने वाला है और क्या वाकई में जो परिवर्तन की बात हो रही, सत्ता परिवर्तन की बात पब्लिक के बीच में हो रही है, वो सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, बड़ा प्रश्न है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता रहूंगा और पब्लिक से जुड़े हुए नेता आपके बीच में होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कैसा रहा इंटरव्यू, और आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न जरूर लिखिए, आपके नेता से पूछे जरूर जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।